आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीहाइड्रोमियास गर्भ में पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड का बच्चे के चारों तरफ ज्यादा होने के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पानी कितना होना चाहिए और इसको मेजर कैसे करेंगे। बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि पानी कितना है, क्योंकि छूकर या देखकर पेट बड़ा है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बेबी का साइज बड़ा है या पानी ज्यादा है। तो अल्ट्रासाउंड से हम पानी को देखते हैं। गर्भ में 4 वाटर बैग के पॉकेट होते हैं, 2 फोर बैग वाटर जो कि आगे की तरफ होता है और 2 हैंड बैग वाटर जो कि पीछे की तरफ होता है। उसमें हम अल्ट्रासाउंड से चारों पॉकेट को मेजर करते हैं जो कि सेंटीमीटर में करते हैं। इससे एमनियोटिक फ्लूइड के इंडेक्स बोलते हैं जो कि 10 से 14 तक नॉर्मल होता है। अगर 14 से ऊपर जाएगा तो माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियास हो जाता है, अभी इसके ऊपर जा गया तो मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमियास कहलाता है, लेकिन 25 से ज्यादा है तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमियास होता है, यानी बहुत ज्यादा पानी होना। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से बनता है? तो ये प्लेसेंटा से बनता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इसलिए पूरे प्रेगनेंसी में बच्चे के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट अमाउंट में पानी रहना बहुत जरूरी होता है, और ये पानी जो है बच्चे के लिए स्विमिंग पूल की तरह काम करती है। अब पॉलीहाइड्रोमियास क्यों होता है? इसके जनरली 3 रीजन होते हैं, जैसे मदर रिलेटेड कॉजेज, बेबी रिलेटेड कॉजेज और इडियोपैथिक। तो मदर रिलेटेड जो कॉमन कॉज है वो वीक प्लेसेंटा है। ये जनरली डायबिटिक पेशेंट में होता है, चाहे जिन्हें प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज हो या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डिटेक्ट हुआ हो। इसमें प्लेसेंटा बिग हो जाता है जिससे पानी का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। दूसरा है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी इसमें कॉमन प्लेसेंटा होता है और बच्चे का 2 सैक होते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा एक बेबी को अच्छे से सपोर्ट करता है, उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा पहुंचाता है जिससे कि बच्चा बड़ा हो जाता है और उसमें पानी ज्यादा भर जाता है। और दूसरा में क्या होता है कि यानी कि पॉलीहाइड्रोमियास हो जाता है, दूसरे बेबी को कम सपोर्ट करता है, ब्लड फ्लो कम जाता है जिससे कि बच्चा सूख जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीहाइड्रोमियास इन वन साइड एंड ओलिगोहाइड्रोमियास इन अदर साइड हो जाता है। तो अब जानते हैं बच्चे के कॉजेज के बारे में। तो नॉर्मली प्लेसेंटा पानी बनाता है और धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, फिर बच्चा इसको पीना शुरू कर देता है, पीता है और अंदर जितनी जरूरत होती है उसको इस्तेमाल करता है और बाकी को एक्स्ट्रा जो होता है इसे यूरिन के थ्रू निकाल देता है। तो बच्चा पेट के अंदर खाता तो कुछ नहीं है, वो पीता है और अंदर अंदर यूरिन के थ्रू निकाल रहा होता है। तो बच्चा पॉटी नहीं करता है पेट में। अगर बच्चा पेट में पॉटी करता है तो खतरा हो जाता है, तो बच्चे को फौरन निकालना पड़ता है। जो स्वस्थ बच्चा होता है वो पहली बार पॉटी पेट से बाहर आकर ही करता है। तो पेट के अंदर जब बच्चा पानी पीता है और यूरिन निकालता है तो इसी तरह से पानी रेगुलेट होता रहता है, न ज्यादा होता है और न कम होता है। तो कहीं भी किसी तरह की रुकावट आ जाती है तो पानी बढ़ जाता है। तो बेबी रिलेटेड कॉमन कॉज है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला TOF। तो हमारा ट्रैकिया और ईसोफेगस होता है बिल्कुल एक ही जगह पे रहता है। जब बच्चे का ट्रैकिया और अन्ननली यानी कि ओसोफेगस अब नॉर्मली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं होता है। इसकी वजह से वह पानी को भी नहीं पी पाता है और वो तो फिर पॉलीहाइड्रोमियास हो जाता है, तो जो कि अल्ट्रासाउंड में भी सही से पता तो चल नहीं पाता है। तीसरा जो कि बहुत ही कॉमन इडियोपैथिक है, यानी कि कोई भी कारण नहीं है, ना माँ को डायबिटीज है, ना प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है यानी कि बिग है, और ना बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी पानी बढ़ जाता है। ज्यादातर ये कंडीशन बहुत कॉमन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? माँ को क्या प्रॉब्लम होगी और बच्चे को क्या होगी? बच्चे की बात करें तो पानी ज्यादा होगा तो यानी कि बच्चे को एबनॉर्मलिटी होगी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। या फिर बच्चा नॉर्मल है और पानी ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो बच्चा फिक्स नहीं होगा, या नॉर्मली 9 महीने तक आते आते उसका हेड फिक्स हो जाता है, या बच्चा उल्टा होता है तो उसका हेड, अगर पानी ज्यादा होगा तो वो इधर उधर फ्लोट करता रहता है। दूसरा है कॉर्ड प्रोलैप्स, बच्चे का कॉर्ड होता है यानी कि नाड़ी कभी कभी पानी की थैली सडनली फटने की वजह से बाहर आ जाती है। ऐसे में बच्चे को रिस्क होता है, इसमें हमें तुरंत सिजेरियन करके बच्चे को निकालना होता है, नहीं तो बच्चा हमारे हाथ से जा सकता है। अब माँ को क्या प्रॉब्लम होगी? यानी कि मैटरनल डिस्कम्फर्ट
यानी कि पानी ज़्यादा रहने से माँ का टमी ज़्यादा दिखता है, उसे डिस्कम्फोर्ट रहता है, यानी कि माँ को चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है, उसको हल्का फुल्का दर्द रहता है। दूसरा होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि टाइम से पहले उसका जो पानी ज़्यादा होने की वजह से उसको प्रेशर से पानी का जल्दी लीक हो जाना। तो कभी कभी सडनली पानी रिलीज हो जाता है, इससे कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, और कभी कभी पानी के प्रेशर से सडनली पानी की थैली फट जाती है, तब आपकी प्लेसेंटा जो चिपकी हुई होती है वो अपनी जगह से हट जाती है। इसे एब्रोप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। ये भी डेंजरस कंडीशन है। प्री टर्म लेबर हो जाती है, यानी टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन स्टार्ट ही नहीं होता है, 40 हो जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से हेड फिक्स रहता नहीं, तो दर्द नहीं हो पाता है। और एक माँ को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, वो है पीपीएच, यानी डिलीवरी के बाद कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, यानी डिलीवरी के बाद यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि कसकर सिकुड़ना चाहिए, जिससे कि सारे ब्लड वेसल्स बंद हो जाए। कभी कभी ऐसे केसेस में ये नहीं सिकुड़ पाती, तो जो कि जिससे कि बहुत ब्लीडिंग होती है ना, तो इसमें यूट्रस का टोन नहीं बन पाता है, तो इसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी, यानी कि यूट्रस टोन नहीं बन पाया है, यानी कि तुरंत अपने बैक पोजीशन में नहीं जा पाया है। इसमें आपको थ्रू आउट 9 मंथ डॉक्टर से कंसल्ट में रहना है, रेडियल सोनोग्राफी करवाना है, चेकअप कराते रहना है। थैंक यू।